हाय गाइस, मेरा नाम संकेत अग्रवाल है। बेटा आज के सेशन में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग 11th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो हम पढ़ने वाले हैं। बट बेटा मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, आज के सेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्री जैसा कुछ पढ़ने नहीं मिलेगा। आज हम लोग एंगल मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लस दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपका 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री जो था हमारा बहुत वीक भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो जो चीज़ों की ज़रूरत है हम सब चीज़ें आपस में पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आपने 10th मुझसे ही पढ़ा है तो आपको शायद से जल्दी और समझ में आ जाए, अगर आप कुछ भूल गए हैं तो। और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको हर एक ट्रिक समझा दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे क्या कहा, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, एंगल मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल मेजरमेंट। कुछ भी पढ़ाने के पहले मैं आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बेटा, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कुछ कॉपी मत कीजिए। आपको टाइम दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे पॉज कर लीजिए, तब आप लोगों को चीज़ें लिखने का मौका मिल जाएगा, या कॉपी करने का मौका मिल जाएगा, या अटेम्प्ट करने का मौका मिल जाएगा। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आपको कुछ लिखना नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट एक प्रॉपर रजिस्टर बनाएंगे जिसमें हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके आगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर उसके आगे बढ़ सकते हैं। आपको न्यू रजिस्टर बनाना है आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मेरे चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाला है, एंगल मेजरमेंट पढ़ने वाले। तो बेटा सबसे पहले हम लोग एंगल का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेटा एंगल क्या है आपको समझाता हूँ। एक ने ऐसी एक रे मान लीजिए, बचपन में पढ़ा था रे क्या होता है, जो एक पॉइंट पे फिक्स रहती है दूसरे जगह से बढ़ती है, वैसे एक रे मान लीजिए। ये बेटा मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा इनिशियल साइड हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है बेटा, ये इसको यहाँ पे फिक्स्ड है मान के चल लीजिए, ठीक है। मतलब वहाँ पे मेरा खीला मारा हुआ है, ठीक है। अब बचा हुआ जो है इसको मैं घुमा सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। आपको एंटी क्लॉकवाइज पता है ना, क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा डायरेक्शन। मे भी मैंने उसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, और मैंने ये इतना घुमा के ये यहाँ पे ला लिया उसे, ठीक है। जहाँ पे आके मैं रुका हूँ उसे हम लोग बोलेंगे क्या, टर्मिनल साइड। जहाँ से शुरुआत हुई थी वो क्या था बेटा, मेरा इनिशियल साइड। जहाँ पे घुमा के मैं लाया हूँ उसे बोलेंगे हम लोग तब क्या, टर्मिनल साइड। जो फिक्स पॉइंट है वो मेरा ओ मान रहा हूँ, ये मान लीजिए ओ ए मेरा इनिशियल साइड हो गया है, ओ बी मेरा टर्मिनल साइड हो गया। ये मैंने कैसा घुमाया, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। तो बेटा इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये एक एंगल हो सकता है। सर ज़रूरी थोड़ी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, हम तो क्लॉकवाइज भी घुमा सकते थे। चलो ठीक है, हम लोग उसे क्लॉकवाइज घुमाते। तो मान लीजिए ये मेरा तब के लिए इनिशियल साइड था, ये मेरा वो जो फिक्स्ड पॉइंट था उसको एक बार यहाँ लिख देता हूँ मैं, और मैंने उसे गोल घुमाया किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये यहाँ पे ला लिया ऐसा, ठीक है। अब ये मेरा क्लॉकवाइज घुमा है, ये मान लीजिए ओ ए कुछ मे बी, और ये ओ बी। सर ये एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज से आप इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो। बेटा मैं आपको समझाता हूँ, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, तब जो हमारा एंगल ये थीटा जो एंगल बन रहा है, ये एंगल को हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। और वैसे अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और ये मेरा थीटा है, तब ये थीटा मेरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो बेटा देखिए अभी हम लोगों ने बहुत बेसिक सी चीज़ सीखी। क्या सीखी, एक हमने इनिशियल साइड सीख लिया जो इनिशियली जैसा रहता है, फिर हम उसे गोल घुमाते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड। वैसे फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं बता दो आपको, इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन या वर्टेक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। दिस इज आर वर्टेक्स। इस वर्टेक्स के अराउंड मैंने इनिशियल साइड को घुमाया और मेरी टर्मिनल साइड पाया, उसे बीच में जो एंगल मिला वो थीटा था मेरा। अगर मैं उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो मेरा जो एंगल है वो क्या होगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो एंगल क्या जाएगा मेरा, नेगेटिव। तो देखिए सर हमारा जो एंगल है इट कुड हैव बीन पॉजिटिव और इट कुड हैव बीन नेगेटिव। पॉजिटिव कब हुआ था बच्चा लोग, जब मैंने उसे घुमाया था एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव का था जब इसे मैंने घुमाया था क्लॉकवाइज। पहली बार शायद हमें पता चल रहा है कि सर एंगल हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। वैसे एक और चीज़ बता दूं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमारा एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव ही हो, ये इतना ही है। राजा आपको याद है 360 डिग्री गोल घूम के आए थे, आपका एंगल 360 से ज़्यादा भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, बट उसके पहले मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा गाइस, प्लीज़ ये देखिए अभी आपको मैं फुल स्क्रीन कर दिया है, यहाँ पे एक बार आप लोग इसको पॉज कीजिए और इतना आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। देखिए ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत इधर उधर करके लिखा है, आप लोग थोड़ा अच्छे से इस चीज़ को प्लीज़ लिख लीजिए यहाँ पे पॉज करके। चलिए ग्रेट, यहाँ तक हो गया। चलिए मैं आपको जस्ट इतना सा पार्ट ये एनसीईआरटी में भी हमारे दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एंगल्स के बारे में दिया हुआ है,
इनिशियल साइड, वर्टेक्स, टर्मिनल साइड, आपको पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल सब कुछ यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, यही चीज़ें अपन लोगों ने अभी देखी थी। बढ़िया। अब बेटा देखिए, हम लोग जैसे आप लोग डिस्टेंस वगैरह को मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह कुछ देखा था पहले, टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, अलग 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 अलग, वैसे ही बच्चा लोग हम लोग हमारे मेजर ऑफ एंगल्स, जो हमारे एंगल्स जो है, अब हमारा जो एंगल है उसे भी हम लोग अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। तो कौन से बेटा, एक होता है डिग्री और दूसरा होता है हमारा रेडियंस। आपने शायद से रेडियंस आज तक के ना सुना हो। ठीक है, अगर आपने सुना है तो बढ़िया, पर सीबीएसई में हमने रेडियंस कभी सुना नहीं होता है। डिग्रीज हम लोग बचपन से देख रहे हैं, याद है ना अपना स्टैंडर्ड एंगल का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वगैरह सब कुछ होता था। बट हमें ये तो पता है सर 180 डिग्री भी होता है, तो वो सम ऑफ 3 एंगल्स 180 डिग्री वगैरह होता था, याद है ना आप लोगों को, 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ऑब्वियसली वैसा। तो वैसे आपके डिग्रीज उतने भी सकते थे। सर याद है पूरा गोल घूम के आने का मतलब क्या होता था सर, वो 360 डिग्री होता था। तो सर हम लोग सबसे कम 0 डिग्री और सबसे ज़्यादा 360 डिग्री, ऐसा है क्या? नहीं ना बेटा, अब भी अपन ने देखा नेगेटिव भी जा सकते हैं, और रादर आपको पता है था मैं पहले, पॉजिटिव में भी 360 से ज़्यादा भी हम गोल घूम सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या बोल रहे हो वो सब कुछ समझाता हूँ। उसके पहले बेटा मैं कुछ लिख रहा हूँ, रुक जाइए, अभी कुछ लिखना नहीं है, पहले मुझे लिखने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा बेटा मैं। ठीक है, पहले हम लोग डिग्री के बारे में देख रहे हैं। डिग्री का डेफिनेशन देख रहे हैं, इस रोटेशन ऑफ initial side is anti-clockwise and is done such that the terminal side overlaps it after one rotation. देखिए, if the rotation of initial side is anti-clockwise, it is done such that the terminal side overlaps it after one terminal, then it is said to have rotated 360 डिग्रीज। सर समझा नहीं इतनी इंग्लिश। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग ना, आपको डेफिनेशंस रटने नहीं है बेटा। अरे वो बचपना गया रे, वो साइंस वाइंस में रट लेते थे अपन चीज़ें, ये रटना नहीं है, समझ लो, आपको समझाने के लिखा है। क्या दिया हुआ है, मैंने अगर इनिशियल साइड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, मतलब देखिए मेरा ये इनिशियल साइड था, ये वर्टेक्स है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, कितना रोटेट किया सच दैट गोल घूम के वापस से मेरा टर्मिनल साइड जो है उसने इनिशियल साइड को ही ओवरलैप कर दिया, ये वापस इसके ऊपर ही आ गया। तो ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा का पूरा, इस एंगल को क्या बोलूँगा बेटा मैं, इस एंगल को मैं बोलूँगा 360 डिग्री। मतलब यहाँ पे मेरा थीटा कितना हो गया है 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू, ये ट्रिपल, इसका मतलब इक्विवेलेंट होता है, जैसे आप एरो बना लो, का मतलब है 360 डिग्री। तो सर 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा सर, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा 1/360th रेवोल्यूशन। मतलब एक पूरा रेवोल्यूशन का तो 360 डिग्री है, तो 1/360th रेवोल्यूशन का मतलब कितना होगा 1 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मान लो ये इनिशियल साइड को पूरा गोल घुमा के लाया था, तो इसको अगर 360 डिग्री बोल रहा हूँ तो इसका 1/360th पार्ट करूँगा, मे बी इतना, मुझे नहीं पता है, मे बी इतना, तो ये मेरा 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये बेसिकली डेफिनेशन होता है मेरा 1 डिग्री का। मुझे पता है आपको कोई मज़ा आया नहीं होगा 1 डिग्री के डेफिनेशन में, और कोई बात नहीं बेटा, जैसा दिया हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार इस चीज़ को भी पॉज करके आप लोग लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। अब गाइस मुझे नहीं पता आपके दिमाग में कभी ये चीज़ आई थी क्या, सर वो गोल घूम के हुआ तो अजीब सा नंबर 360 डिग्री ढूंढ के कहाँ से लाया, तो ऐसा क्यों कि पूरे गोल चक्कर को हम 360 डिग्री बोले, चुपचाप से 100 डिग्री बोल सकते थे ना, कि पूरा गोल घुमाए 100 कितना क्यूट नंबर है, तो 100 नहीं कुछ और भी बोल सकते थे ना, 360 ही क्यों? तो बेटा मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। बेटा पुराने ज़माने में जब अपना इतना डेवलप नहीं हुआ था साइंस ना मैथ्स, तब ना लोग क्या कैसे समझते थे कि कितने दिन हो गए वगैरह वगैरह वगैरह, तो बेटा जो स्टार्स थे ना उनके पोजीशन को देख के वो लोग समझते थे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर मान लीजिए आज स्टार यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, अगर आज स्टार यहाँ पे तो स्टार गोल 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 घूम घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आता। एक्चुअली अर्थ रोटेट करता है तो स्टार तो फिक्स रहता है, तो अर्थ रोटेट करता है तो उनको लगता है स्टार गोल 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 घूम रहा है। इतना दिमाग मतलब साइंस में इतना जाना नहीं है मैं, पर उनको लगता है स्टार रोटेट हो रहा है, तो स्टार गोल घूम के वापस अपनी पोजिशन में अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली 360 डेज में आता था।
इस कारण से उन्हें लगा कि गोल घूमने का मतलब 360 दिन होता है, तो इसलिए उन लोगों ने एक गोल चक्कर को 360 डिग्री जैसा मान लिया। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो बहुत क्लोज थे, देखो पूरा अर्थ गोल घूमने के लिए 365 डेज के आसपास लगा रहता है ना अपना। हाँ, तो वही उन्होंने अप्रोक्सीमेटली उसको 360 डेज पकड़ा था, इसलिए उन्होंने एक सर्कल के एंगल को 360 डिग्रीज माना है, पूरा गोल घूम के आने को 360 डिग्री माना है। अगेन आपको कहीं पर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें कर रहा था। चलिए ठीक है सर। सर अब ये तो हमें समझ गया 1 डिग्री का मतलब क्या था, पर आप तब से बोल रहे हो कि सर एंगल 360 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल, एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है। उसका डायग्राम मैं बना नहीं रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी से ही दिखा रहा हूँ। आप आ जाइए एनसीईआरटी के पेज नंबर 50 पे। ये देखिए, वैसे यहाँ पे डेफिनेशन वेफिनेशन उन्होंने दिया है, ये देखिएगा। इस पहले ये ए वाला देखिए, ये इनिशियल गोल घूम के आपस से टर्मिनल वहीं पाए, तो ये कितना हो गया सर, ये तो 360 डिग्री हो गया। अगर ये इनिशियल ये ऐसा था, वो आधा गोल घूमा है और ये आए तो सर ये 180 डिग्री हो गया। चलिए ठीक है, वैसे ही और भी, हाँ एक क्या, ये 3/4 घुमा है तो 270 हो गया। अब देखिए ये वाला मैं आपका था 360 से ज़्यादा कैसे है, ये इनिशियल था, इसने एक चक्कर तो पूरा मारा, फिर थोड़ा सा और घूम के आया। तो देखो ये इतना पूरा, पहले ये 360 डिग्री हुआ, फिर ये एक्स्ट्रा का और जितना यहाँ पे 60 डिग्री हुआ, इसलिए पूरा मिला के वो एंगल 420 डिग्री हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, ये नेक्स्ट वाला ऐसे नहीं गोल घुमाए, ये नेक्स्ट वाला क्लॉकवाइज घुमाए, इसीलिए ये नेगेटिव हुआ है, समझा। अगर मान लो बोल रहा हूँ बेटा मैं, मेरा जो ये वाला था, इसी में ये मेरा ऐसा घूमता था एंड ये क्लॉकवाइज घूमता था, तो मेरा -180 डिग्री होता था। ये वाला देखिए, अगर मेरा ये ओ ए क्लॉकवाइज घूमा होता, मान लीजिए बोल रहा हूँ ये, तो मेरा -90 डिग्री होता था। तो ये बेसिक चीज़ आप लोगों को आई होप समझ में आ रही है कि हम लोग क्या देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, वैसे उन्होंने -420 डिग्री दिखा है, ये हमारा जो था फिगर लेफ्ट साइड में जो है वो 420 डिग्री था, ये राइट मोस्ट साइड वाला जो है ये -420 है। क्यों सर, हम क्लॉकवाइज घूमे पहले 360, फिर थोड़ा और आगे गए, करते करते -420 डिग्री पे आए। समझा गाइस, ये चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आपको डाइजेस्ट होना शुरू हुई है। मैं जानता हूँ पहला सेशन है आज का, आप लोगों को धीरे धीरे मेच्योरिटी इन चीज़ों की आना शुरू हो जाती है, तब कोई प्रॉब्लम देता नहीं है बेटे, यहाँ तक सब बढ़िया है। अब मैं आपको थोड़ी सी हाई फंडू बातें करने वाला हूँ। देखिए वैसे देखा जाए तो हम लोगों को पता है 360 डिग्री होता है, 0 डिग्री तक, -90 डिग्री, -45 डिग्री, -21 डिग्री, कुछ भी होता है। वैसे आप मुझे बताइए, क्या 22.5 डिग्री भी हो सकता है क्या? सर होता है ना सर, हम लोगों ने 45 डिग्री को वो बाइसेक्ट करके 22.5 बनाना 8 या 7 में कभी तो भी सीखा था, 9th में सीखा था। तो हाँ सर 22.5 डिग्री भी होता है, बिल्कुल सही होता है। बट इसको और अच्छे तरीके से अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ सर। और अच्छे तरीके से मतलब जहाँ पे डेसिमल ना हो। अच्छा, बिना डेसिमल के हम इसे रिप्रेजेंट करना सीखने वाले, ठीक है सर सिखाइए। बट वो करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ लिखा रहा हूँ, प्लीज़ इसे थोड़ा सा अभी के लिए डाइजेस्ट कर लो, लेके चलो, धीरे धीरे मेच्योरिटी बढ़ जाएगी इस चीज़ की। सर क्या, देखो कभी भी अगर डेसिमल मैंने डिग्री, तो हम उसे डेसिमल से हटाएंगे, वो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिया हुआ है 1.5 आवर्स बेसिकली, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सर, 1.5 आवर्स का डेसिमल अगर हटाना है मुझे, तो मैं ऐसा बोलता हूँ 1 आवर 30 मिनट्स जैसा कुछ ऐसा बोलता हूँ। या मुझे बोला गया 2.25 ईयर्स में भी, रैंडम ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो अपन उसमें बोलते हैं 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कर लेते ना। तो देखो हम डेसिमल हटा रहे, नया कुछ लेके आ रहे हैं, तो उसका डेसिमल हट रहा है, तो वही चीज़ बेटा अपन लोग एंगल में भी करने वाले हैं। तो वो क्या करने वाले हैं वो समझाने के लिए जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ आप लोग प्लीज़ लिख लीजिए, ठीक है। मैं क्या लिखा रहा हूँ बच्चे लोग, आप लोगों को, हम लोग इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिग्रीज इन डेसिमल्स, जैसे एग्जांपल 1.5 डिग्री की जगह पे वी विल रिप्रेजेंट द डेसिमल पार्ट यूजिंग मिनट्स एंड सेकेंड्स। सर मिनट्स एंड सेकेंड्स क्या बताता हूँ, वैसे जस्ट बता दूँ आप लोगों को, मिनट्स को हम एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड को हम लोग डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब कुछ क्या लिखा रहे हो, रुकिए मैं सब बताऊँगा आपको। एक और चीज़ समझिए, एक डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट्स। देखो 60 मिनट्स, या फिर उसे मैं लिख सकता था 60 मिनट ही। देखो ये जो डैश बोल रहा था
वो समझ में आ गया आप लोगों को। सर ये तो 1 आवर 60 मिनट होता है ना, अभी रिलैक्स करो। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। आप वो घड़ी बड़ी मत सोचो अभी प्लीज़, वो घड़ी बड़ी मत सोचो। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। चलो ठीक है, कुछ समझा तो नहीं है बट ठीक है। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अरे सर ये तो बचपन से पता है, बट स्टिल आप वो घड़ी बड़ी मत सोचो अभी प्लीज़, ठीक है। इसको 60 सेकेंड्स को कैसा करेंगे, ये ऐसा रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। देखिए डिग्री तो बचपन से पता था, ऊपर का गोला। मिनट्स एक डैश होता है, सेकेंड्स डबल डैश होता है। प्लीज़ आप लोग इतना ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं समझा, मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी टेंशन मत, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब थोड़ा बहुत समझेगा, धीरे 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 मेच्योरिटी बढ़ेगी। आप पहले प्लीज़ इसको यहाँ पे पॉज करके इतना आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं। चलिए अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास है, मुझे कन्वर्ट करना है 10.8 डिग्रीज को, तो किस में कन्वर्ट करना है जिससे मेरा डेसिमल ना बचे। तो बेटा अब ये कैसे करते हैं एक बार समझिए। मेरा 10.8 डिग्री, देखिए सर 10 तो मेरा क्यूट सा है, ठीक है सर। ये 10 डिग्री प्लस 0.8 डिग्री हो गया। देखिए डेसिमल को मैंने 0.8 डिग्री अलग से कर दिया, ठीक है। अब ये 0.8 को मुझे डिग्री में नहीं चाहिए ना डेसिमल में नहीं चाहिए, तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो अब मैंने मेरा इक्विवेलेंस यूज़ किया पहले वाला, क्या था सर, 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट्स था मेरा, बट मेरे पास तो 0.8 डिग्री है, तो ठीक है सर। तो ये 0.8 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू कितना, कुछ एक्स हो जाएगा। अगर 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट्स, तो 0.8 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मिनट्स, कुछ एक्स मिनट्स होगा। तो इतने में कितना क्रिस क्रॉस करते थे अपन लोग, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.8 इंटू 60 विच विल बी वॉट 48 ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, 48 मिनट से बराबर हो गया, ठीक है सर। तो मेरा मतलब क्या होगा सर, 0.8 जो डिग्री था उससे 48 मिनट लिख सकता हूँ। तो देखिए अभी मेरा ये 10.8 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री प्लस 0.8 डिग्री था, बट 0.8 डिग्री किसके बराबर हो गया, 48 मिनट्स के बराबर हो गया। तो बेटा मैंने कर दिया प्लस 48 मिनट्स, जिसे मैं लिखूंगा 10 डिग्री 48 मिनट। सर समझा कुछ नहीं, बट कुछ तो भी आंसर क्या लाए वो दिख रहा है। चलो एक और बार करते हैं स्टार्टिंग से, टेंशन मत। मैं जानता हूँ स्टार्टिंग में इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट धीरे धीरे आप लोगों को खुद को जमना शुरू हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सर क्या है, 10.8 डिग्रीज है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 डिग्रीज प्लस 0.8 डिग्रीज। अब मैं ये 0.8 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है सर। अब देखिए 1 डिग्री वॉज इक्वलेंट, या एरो मार सकते हो 60 मिनट्स, तो 0.8 डिग्रीज विल बी इक्वल टू कुछ एक्स लिख दो आप लोग, इतने में इतना, इतने में कितना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे इक्वलेंस आ जाएगी 48 मिनट, तो विच एम्प्लाइज 10.8 डिग्री जो था आपका था वो 10 डिग्री प्लस 0.8 डिग्री था, तो 0.8 डिग्री 48 मिनट से आता है 48 मिनट्स। तो आपका ये आंसर आ गया, समझा। देखो क्यों कर रहे हैं वो शायद समझ में नहीं आया, क्या कर रहे हैं पहले वो समझ लो धीरे 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 करके, फिर बाद में आपको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे सजेशन ये है कि आप लोग ना ये अगर ऊपर का नहीं लिखे थे गलती से कुछ भी इक्विवेलेंस वगैरह का, तो बेटा इक्विवेलेंस तो आप लिख ही लीजिए पूरा ऊपर का, और साथ ही साथ में बेटा ये जो एग्जाम्पल दिया है वो भी आप पॉज करके अच्छे से आप लिख लीजिए प्लीज़। चलिए ग्रेट। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अब देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था, अब थोड़ा और अच्छा वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, तो पहले अगेन मुझे करने दीजिएगा। आपको ट्राई करने देने के लिए मेरे पास है एग्जाम्पल, आप ट्राई, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अब है 8.23 डिग्रीज। देखो फर्स्ट स्टेप तो ईजी है सर, ये क्या जाएगा 8 डिग्रीज प्लस 0.23 डिग्रीज, ठीक है। सर 0.23 डिग्रीज को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूँगा, तो ठीक है सर वो करना आता है मुझे। 1 डिग्री वॉज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट्स, तो सर 0.23 डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू एक्स, इतने में कितना, तो क्रिस क्रॉस करते थे बेटा अपन लोग ऐसा, तो सर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.23 इंटू 60। सर देखो अब इतना ओरल मैथ्स अपना फास्ट है नहीं, तो अपन ने कर लिया 12 13, तो आंसर का 13.8, तो एक्स इज इक्वल टू 13.8 मिनट्स आ गया आंसर। तो आप लोग क्या लिखोगे वैसे 8 डिग्री 13.8 मिनट्स। फिर एक बच्चा चिल्लाएगा सर यहाँ पर डेसिमल अगर लिखना ही था तुम्हारे को तो यहीं पर डेसिमल में छोड़ देते थे ना, पाप क्या किया था डिग्री ने। बिल्कुल सही बोले सर, अगर ऊपर वाले में मुझे अगर डेसिमल यहाँ पे चल रहा है तो मैं तो ऊपर ही चला लेना चाहिए था,
नीचे क्यों रोता हुआ आया मैं? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी अब मुझे चलेगा नहीं डेसिमल। सर अब क्या? अब बेटा ये जो मिनट्स है उसको मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूँगा। सर मतलब क्या हो रहा है अभी लाइफ में, रुक जाओ बताता हूँ मैं। अब देखो ये 8.23 डिग्री इज इक्वल टू 8 डिग्री प्लस 13.8 मिनट हुआ है मेरा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8 डिग्री प्लस 13 मिनट प्लस 0.8 मिनट जैसा। अब इस 0.8 मिनट को मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा। तो अब ये देखिए बेटा कैसे करूँगा मैं। मुझे आता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो सर 0.8 मिनट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x यूज़ कर लिया था इसलिए यहाँ पे y बोल रहा हूँ। तो मेरा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 48 सेकेंड्स आ जाएगी। तो अब मेरा आंसर क्या बनना शुरू हो जाएगा? 8.23 डिग्री इज इक्वल टू, देखो ये 8 डिग्री प्लस 13 मिनट्स था प्लस ये 0.8 मिनट्स जो था उसको 48 सेकेंड्स लिखा, जो कि क्या हो गया 8 डिग्री प्लस प्लस नहीं लिखता था 13 मिनट्स 48 सेकेंड। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। सर बहुत ही अजीब था, जानता हूँ, उसको वापस से करेंगे यही वाला एग्जाम्पल को वापस से करके दिखाओ, आपको समझ में आ जाएगा, इतना इशू नहीं आएगा बेटा इसका, ठीक है ना। देखो आप लोगों को यहाँ तक के तो पक्का समझ में आ गया होगा कि सर 8.23 डिग्रीज को 8 डिग्रीज प्लस 0.23 डिग्रीज में लिखा है। चलिए ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 0.23 डिग्रीज इज इक्वल टू एक्स, इधर उधर किया तो मेरे एक्स की वैल्यू आई थी 13.8 मिनट्स। तो मैंने क्या लिखा था 8.23 डिग्रीज इज इक्वल्स टू सॉरी इज इक्वल्स टू 8 डिग्रीज प्लस 13.8 मिनट्स। तो 13.8 मिनट्स को मैंने क्या लिखा था 8 डिग्रीज प्लस 13 मिनट्स प्लस 0.8 मिनट्स। सर 0.8 मिनट्स को सेकेंड्स में करना था, तो मैंने क्या किया था सर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 0.8 मिनट्स इज इक्वल टू कुछ y सेकेंड्स। तो इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, y की वैल्यू हो जाएगी 48 सेकेंड्स। फिर मेरा फाइनल आंसर क्या आया था 8.23 डिग्रीज इज इक्वल टू ये 8 डिग्री, ये 13 मिनट्स, और सर ये जो था 0.8 मिनट जो कि 48 सेकेंड्स के बराबर था वो 48 सेकेंड्स। समझा गाइस? होता है, धीरे 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 मेच्योरिटी आएगी आपको, इसको टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो गाइस इसको भी कर लीजिए आप लोग पॉज फट से, और इतने को कर लीजिए आप अपने आप से, प्लीज़ 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 सॉल्व, ठीक है। चलिए ग्रेट। अब गाइस मैं एक क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने के दे रहा हूँ, ठीक है, इसको खुद से आप ट्राई कीजिए। 15.56 डिग्रीज, इसको आप लोग प्लीज़ जी जान लगा के पॉज करिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए बेटा, भले कटापिटी होते कर रो बेटा। देखो आपके ट्यूशन कॉपी बोलिए या असाइनमेंट कॉपी बोलिए, जो प्रैक्टिस कॉपी आप करें, यहाँ पे काटापीटी करोगे समय बर्बाद नहीं होगा, आप इन्वेस्ट कर रहे हो कंसेप्ट में। बट यही चीज़ अगर आपको एग्जाम में करने लग गई तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी यहाँ पे आप पॉज कीजिए और इस पर ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट आप लोग पहले खुद से तो ट्राई कीजिए बच्चे लोग। चलिए अब हम ट्राई करते हैं, क्या है सर 15.56 डिग्रीज इज इक्वल टू 15 डिग्रीज प्लस 0.56 डिग्रीज। तब देखिए 1 डिग्री यानी 60 मिनट्स होता है, तो इम्प्लाइज 0.56 डिग्रीज एक्स होगा। सर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 60 इंटू 0.56 5.6 इंटू 6 36 प्लस 3 33.6 डिग्री, अरे डिग्री नहीं मिनट्स हो जाएगा बेटा ये। चलिए ठीक है सर, यहाँ तक तो बढ़िया है। तो सर देखिए 15.56 डिग्रीज इज इक्वल टू 15 डिग्रीज प्लस 33.6 मिनट्स, यानी 15 डिग्रीज प्लस 33 मिनट्स प्लस 0.6 मिनट्स। अब सर 0.6 मिनट्स को सेकेंड्स में करना पड़ेगा, तो सर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 0.6 मिनट इज इक्वल टू कुछ y, सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू से 36 सेकेंड्स आ रही है। तो गाइस मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसे फट से मैं लिख लूँगा 15.56 डिग्री, ये 15 डिग्रीज 36 मिनट्स, ऐसी 33 मिनट्स तो वैसे ही रहेगा, 15 डिग्रीज 33 मिनट्स डिग्री की मिनट्स, और ये 0.6 मिनट्स जो है उसको 36 सेकेंड्स में लिख लूँगा। आई होप गाइस आप लोगों का आंसर यही आया है। मैं जानता हूँ अगर यही आया होगा तो बहुत खुशी हो रही होगी, नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, एक और बार आप लोग इसको पॉज कीजिए और खुद से प्लीज इसको ट्राई कर लीजिए, जम जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा आपका। चलिए बढ़िया। अब गाइस हम लोगों ने क्या सीखा, अगर हम लोगों का ये डिग्री विग्री में है
ठीक है, डेसिमल से, उसमें मिनट्स और सेकंड से करना। बट कभी कभी ऐसा उल्टा भी तो दे सकता है कि आपको कुछ डिग्री मिनट सेकंड में और बोला भाई तुम भले डेसिमल में लाओ पर मुझे पूरा करना इंसानों वाला डिग्री में ला के दो। तो ठीक है, वो वैसे वो भी ईजी होता है, आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल उसका, कुछ 7 डिग्रीज 8 मिनट्स 12 सेकेंड्स। इसमें बस याद रखना पहले सेकेंड्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ मिनट्स में आंसर आएगा, फिर मिनट्स को हम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मतलब क्या, समझाता हूँ मैं। देखिए आपको ये चीज़ पता है 60 सेकेंड्स इज इक्वलेंट टू 1 मिनट होता है, बट मेरे पास तो कितना है 12 सेकेंड्स है, तो ये इक्वलेंट टू कुछ x मिनट्स होगा। तो इतने में इतना तो इतने में कितना, तो x की वैल्यू उससे कितनी हो जाएगी 12/60 जो कि 1/5 यानी 0.2 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 7 डिग्री 8 मिनट्स 12 सेकेंड्स इज नाउ इक्वल टू 7 डिग्री 8 मिनट प्लस 0.2 मिनट, यानी क्या हो गया बेसिकली 7 डिग्री, ये देखो इसको प्लस डाल देता हूँ, प्लस 8.2 मिनट्स। सर मुझे मिनट्स नहीं, मुझे डिग्री में चाहिए। कोई बात नहीं सर, अब देखिए अब हम लोगों को ये चीज़ तो पता ही है क्या सर, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, तो सर 8.2 मिनट्स इज इक्वल टू कुछ y, तो सर इतने में कितना, तो y की वैल्यू कितनी होगी 8.2/60। जब आप बेटा इसे डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू होगी 0.14 डिग्रीज के बराबर। ठीक है, मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ, जैसे कैलकुलेशन में आपका समय बर्बाद ही ना करूँ मैं। तो बेसिकली सर ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरी 0.14 डिग्री हो गई है। तो देखिए 7 डिग्री 8 मिनट 12 सेकेंड्स का मतलब 7 डिग्रीज, तो ये मैंने वैसे लिखा है। ये 8.2 मिनट्स की वैल्यू मेरी 0.14 डिग्री के बराबर आ गई है, प्लस 0.14 डिग्री। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया 7.14 डिग्री, 7 डिग्री 8 मिनट्स 12 सेकेंड्स। ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री में चाहिए थी, तो ये आ गई। देखो मैं एक और बार करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पहले तो आप लोगों को से मैंने फील दिया है, अब मैं आप लोगों को वापस से पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने अब क्या करना है, सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है पहले। तो देखो सर सबसे पहले मुझे ये पता है 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट होता है, तो इम्प्लाइज 12 सेकेंड्स मतलब कितना कुछ x मिनट्स होगा। तो ये x की वैल्यू बेटा उससे 0.2 मिनट्स आई थी। तो मेरा 7 डिग्री 8 मिनट 12 सेकेंड जो कि क्या था 7 डिग्री प्लस 8 मिनट प्लस 12 सेकेंड, वो गया 7 डिग्री प्लस 8 मिनट प्लस 0.2 मिनट जो कि हो गया 7 डिग्री प्लस 8.2 मिनट। अब मुझे 8.2 मिनट को भी काय में कन्वर्ट करना है, परफेक्ट, मुझे इसे भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तब वो कैसे किया बच्चा लोग, मैंने किया 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री, तो 8.2 मिनट का मतलब कुछ होगा y डिग्री। तो y की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ जाएगी मेरी 0.14 डिग्री आ जाएगी। देखो 7 डिग्री 8 मिनट 12 सेकेंड, ये फाइनली वैल्यू होगी 7 डिग्री प्लस 0.14 डिग्री जो कि 7.14 डिग्री के बराबर। तो 7 डिग्री 8 मिनट 12 सेकेंड की वैल्यू इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। बेटा देखो क्वेश्चन लिखो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, छापो मत बेटा, गलती होने दो, जिससे आपका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल खुद से करने के लिए दूंगा वो आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो चलिए गाइस यहाँ पे कीजिए इस चीज़ को पॉज और खुद से कर लीजिए ट्राई, फिर हम लोग आज का लास्ट एग्जाम्पल लेके और आज का सेशन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए ग्रेट वर्क गाइस। अब मैं आपको खुद से ट्राई करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये है 15 डिग्री 10 मिनट एंड 30 सेकेंड। बेटा इसको प्लीज़ आप लोग पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो 15 डिग्री 10 मिनट 30 सेकेंड है ना, तो पहले 30 सेकेंड वाले इक्वालेंस को करते हैं। तो सर 60 सेकेंड इज़ 1 मिनट, तो सर 30 सेकेंड अपने आप यहीं पे दिख ही रहा है, वो आधा हो जाएगा, तो 0.5 मिनट। तो 15 डिग्री 10 मिनट 30 सेकेंड की वैल्यू कितनी हो गई है 15 डिग्री प्लस 10 मिनट प्लस 30 सेकेंड जो था वो 0.5 मिनट हो गया, यानी कितना हो गया ये 15 डिग्री प्लस 10.5 मिनट। यहाँ तक क्या बढ़िया है। अब इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैंने फिर से क्या किया, मैंने क्या 60 मिनट इज़ इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 10.5 मिनट्स इज़ इक्वल्स टू कुछ यहाँ पे x लिखो या y लिखो, तब कुछ चल जाएगा। अब आप लोग इसको जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आप लोगों की इसमें आने वाली है बच्चा लोगों को 0.175। ठीक है, इतना डिग्री आने वाली है। ठीक है, अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा ये
इसका इतना, हाँ, तो जाएगा 15 डिग्री 10 मिनट्स 30 सेकेंड इज नाउ इक्वल्स टू कितना, सॉरी एक सेकेंड, इज नाउ इक्वल्स टू, ये जो मेरा 15 डिग्री था वो तो पहले से ही, ये जो 10.5 मिनट्स था वो कितना हो गया, 0.175 डिग्री। मेरा फाइनल आंसर हो गया 15.175 डिग्री। तो 15 डिग्री 10 मिनट्स 30 सेकेंड्स की वैल्यू इसके बराबर हो चुकी है। आई होप आपका आंसर मैच हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ गाइस ट्राई कीजिए, ठीक है। आप लोगों को आज ऐसा कुछ होमवर्क जैसा नहीं है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट इसमें शुरू करने वाले रेडियंस, अगेन टोटली न्यू कंसेप्ट है। उसके लिए स्टार्टिंग में आपको ये लगेगा नहीं, बट जब हम लोग डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन करेंगे तब आपको ये लगेगा। इसीलिए प्लीज़ नेक्स्ट सेशन के पहले मेक श्योर दैट यू गाइस हैव सीन दिस थिंग एंड यू आर कंफर्टेबल विद इट। आप लोग कंफर्टेबल नहीं है, कुछ ज़्यादा छोटा मोटा क्वेरी वगैरह है तो आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर दिख रहा है 8600001921। मैं जैसे ही फ्री होगा मैं कोशिश करूँगा फटाक से आपको रिप्लाई कर लूँ, ठीक है गाइस। चलिए हम लोग मिलते हैं बेटा लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलिए बाय गाइस, थैंक यू।